वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 22 मई 2025 और 22 मई 2025 को करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको फैक्ट के साथ इस वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर देखने को मिलेंगे। जीआई टैग, प्रमुख देश की राजधानी, प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति एंड जीआई टैग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 20 मई को मनाया जाता है। आइए जानते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का कारण। विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं की भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, जो खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। मधुमक्खियां परागण के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाती हैं। मधुमक्खियों से शहद, मोम, रॉयल जेली आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं। बात करें संबंधित देश भारत, यहाँ की राजधानी नई दिल्ली एंड यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्रा भारतीय रुपया। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस एंड गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई ने हाल ही में ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा की है, जो 10 वर्षों की अवधि के लिए एक स्थायी निवास प्रदान करता है। यहाँ वीज़ा उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह वीज़ा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और पर्यावरण संरक्षण के कार्यरत पेशेवरों को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य है यूएई को वैश्विक स्थिरता प्रयासों में अग्रणी बनाना। बात करें देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की राजधानी अबू धाबी एंड राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। यहाँ की मुद्रा दिरहम एंड प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, सऊदी अरेबिया, इनकी बॉर्डर से लगा हुआ है ईरान, इराक एंड इथोपिया, सूडान, अफ़गानिस्तान और ये रहा पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मई में बनाया गया है, 16 मई। सिक्किम ने 16 मई 2025 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस बनाया, जो राज्य के भारतीय संघ में विलय की स्वर्ण जयंती है। इस अवसर पर गंगटोक में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना है। यह पर्वतीय राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजधानी सिक्किम एंड गंगटोक यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग एंड यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। सिक्किम प्रमुख राष्ट्रीय दिवस 16 मई को राज्य स्थापना दिवस के रूप में बनाते हैं। ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम की बॉर्डर भूटान, बिहार से लगी हुई होती है एंड नेपाल से लगी हुई होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। देखो, भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटने और अपशिष्ट से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए संयुक्त रूप से 391 करोड़ रुपए मीन्स की 41 मिलियन की परियोजनाएं शुरू की है। यह पहल ईयू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिलिंग के तहत की गई है। ये परियोजना का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण को कम करना एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। यह सहयोग अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। बात करें इंडिया, ये रहा आपका इंडिया। प्रश्न क्रमांक 5 है, हाल ही में आईएफएस अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, स्वीडन। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के 1995 बैच के अधिकारी अनुराग भूषण को हाल ही में स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वे मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। अनुराग भूषण, जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण राजनयिक पदों में कार्यरत हैं, उनकी नियुक्ति ने भारत स्वीडन संबंधों को और मजबूत मिलेगी। बात करें देश का नाम स्वीडन, यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम एंड प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन। मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। प्रमुख राष्ट्रीय दिवस
6 जून को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बनाया जाता है। आइए हम जानते हैं कुछ प्रमुख दिवस जो कि मई माह में बनाए जाते हैं। जैसे 1 मई को मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस बनाया जाता है। इस बार की थीम थी श्रमिक इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर द वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकार और सम्मान के लिए। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। 4 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। इसका उद्देश्य फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। अगला प्रश्न है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस बनाया जाता है। हर साल मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम थी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया। उद्देश्य है भारत की टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम लैब्स टू लाइफ एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है नर्सों की सेवा का सम्मान देना। इस बार की थीम है अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 15 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका उद्देश्य है परिवार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम है फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। 17 मई को बनाया जाता है विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस। इसका उद्देश्य होता है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी बनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एंड एक्यूरेटी कंट्रोल्स IT लाइव लॉन्गर्स। 18 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका उद्देश्य होता है संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन करना। इस बार की थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। इसका उद्देश्य है चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। आज है 22 मई और 22 मई को प्रमुख दिवस बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य रखा गया है प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए और इस बार की थीम है बी पार्ट्स ऑफ द प्लान। अब आने वाली 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस बनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकताओं को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी टुगेदर फॉर अ पार्ट एंड पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड्स। 31 मई को बनाने वाला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसका उद्देश्य है तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम रहेगी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम द तंबाकू इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस। तो ये रहे आपके प्रमुख मई माह में होने वाले प्रमुख दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने वन स्टेट वन MSME योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने वन स्टेट वन MSME योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य रखा गया है हर जिले को एक खास MSME उत्पादन का केंद्र बनाना। यह योजना एक जिला एक उत्पाद ODPO की तर्ज पर बनाई जाएगी। ये रहा आपका इंडिया एंड ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की तो इसकी बॉर्डर नेपाल झारखंड से मिलती है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन आवास योजना की घोषणा की है जिसके तहत गरीब महिलाओं को पक्के मकान मिलेंगे। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से समन्वय में चलाई जा रही है। बात करें यहाँ ये रहा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर उत्तर प्रदेश राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश गोल्डन वीज़ा जारी करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जर्मनी देश बना रहा है। जर्मनी सरकार जो कि एक उच्च स्तरीय पेशेवर और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीज़ा स्कीम शुरू करने की योजना बना रहा है। इस वीज़ा के तहत योग्य विदेशी नागरिक और जर्मनी में लंबी अवधि के लिए निवास कर सकेंगे। बात करें जर्मनी यहाँ की राजधानी जो कि बर्लिन है एंड चांसलर यहाँ के ऑलफ सोल्ज है। यहाँ मुद्रा यूरो है एंड राष्ट्रीय दिवस 3 अक्टूबर को जर्मनी बनाते हैं। यूरोपीय यूनियन की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रोजगार और निवेश को बढ़ाने के लिए ये योजना बनाई गई है। जर्मनी जिसकी बॉर्डर डेनमार्क
पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 का स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। स्किल इंडिया डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां छात्र ऑनलाइन स्किल कोर्स कर सकते हैं। यह डिजिटल इंडिया मिशन के तहत अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य होता है युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक कौशल से जोड़ना। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट। फ्री और पेड कोर्सेज से ये प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ के मंत्री एन धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मिशन है स्किल इंडिया मिशन 2015। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।